अस्सलामुअलैकुम। स्वागत है आपका के4 न्यूज़ के संडे स्पेशल प्रोग्राम में। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराएंगे जो दरभंगा जिला के निवासी हैं, रेवड़ा गांव से उनका ताल्लुक है और काशी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पे फाइज हैं। सर, स्वागत है आपका और अपना कीमती वक्त देने के लिए आज हम आपसे चर्चा करेंगे। जिस तरह से आज शिक्षा से लोग दूर होते जा रहे हैं, आप एज ए प्रोफेसर हैं, आप जानते होंगे कि शिक्षा प्रणाली की जो समस्या है वो क्या क्या है। उनके कुछ मुख्य बिंदु पे हम आज आपसे चर्चा करेंगे। अ, ये बहुत ही बेहतरीन आपका टॉपिक है, क्योंकि शिक्षा नहीं आज हमारे समाज की जरूरत है, बल्कि अगर हम देश की तरक्की भी चाहते हैं, देश की तरक्की, कौम की तरक्की, अपने समाज की तरक्की, तो शिक्षा ही ऐसी चीज है जो हमें आगे तक ले जाएगी और हमें मजबूत बनाएगी। तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपने चूज किया है और मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस बेहतरीन टॉपिक के लिए चुना। जी सर। सर, जैसा कि मैंने कहा अपने ऑडियंस से कि आप रेवड़ा गांव के निवासी हैं, मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि चंद बातें आप अपने बारे में बता दें। मेरा नाम मोहम्मद अम्मार है। मैंने अपनी शुरुआती तालीम तो बिहार से ही की। बाद में फिर मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की। फिर उसके बाद मैंने रिसर्च किया CCSU मेरठ से। अभी मैं काशी विद्यापीठ में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर सनबीम वुमेन्स कॉलेज में हूँ, जहाँ मैं मैनेजमेंट की क्लासेस लेता हूँ। और एजुकेशन बैकग्राउंड जो है हमारा, वो बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि हमारे बड़े भाई भी VIT मेसरा में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, छोटा वाला है मुझसे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो ये बहुत बढ़िया एजुकेशनल बैकग्राउंड हमारे जी। अलावा हमारे गांव में जो खुसूसी तौर पर दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में ये जाले कस्बा में जो रेवड़ा गांव है, इसमें जो तालीम की बुनियाद है वो हमेशा से ही बहुत ही अच्छी रही और लोग पढ़े लिखे रहे, एजुकेटेड रहे। इवन कि मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट आज के डेट में न हो। जी सर। सर, मैं अब आऊँगा अपने सवालों की ओर। चूँकि आप एज ए प्रोफेसर हैं, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, भारत में शिक्षा की जो प्रमुख चुनौतियाँ हैं वो क्या क्या हैं? जब हम शिक्षा की चुनौतियों की बात करते हैं तो कई सारी चुनौतियां, बेसिक एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक आप एनालिसिस करते हैं तो कई सारी चीजें हैं जो शिक्षा में हमारे स्थान को बहुत बेहतर नहीं बना पा रहे। हालांकि आज हमारा जो हमारी सरकार का जो रुख है कि भारत एक विश्व गुरु के तौर पे उभर कर आए दुनिया के सामने, लेकिन कहीं ना कहीं जो अगर हम चुनौतियों की बात करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि बेसिक एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक हमारी क्या क्या चुनौतियां होती हैं। और इसमें सबसे पहले जब हम देखते हैं तो सबसे पहली चीज जो नजर आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, चाहे वो बेसिक एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो। आप कहीं भी देखें, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेजेस होते हैं या स्कूल्स होते हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी होती है। स्टूडेंट को वो चीजें प्रोवाइड नहीं हो पाती है जो वक्त की जरूरत होती है। और आज के डेट में हमारी हमारी सोच वक्त के साथ चलनी चाहिए। अगर हम उसको अपडेट नहीं करते हैं, उसको हम आगे लेकर नहीं जा पाते, तो कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे होते हैं। तो एक तो हमारा यही हो गया कि दूसरी चीज जो आती है कि हमारे यहाँ वेल ट्रेंड प्रोफेशनल टीचर की भी कमी। आज के डेट में आप देख लें, आप भी बिहार के रहने वाले हैं, मैं भी बिहार का रहने वाला हूं। आप स्कूल एजुकेशन की तरफ अगर जाते हैं, आप 10 स्कूल का सर्वे कर लें, आपको देख लें कि कितने ट्रेंड और प्रोफेशनल टीचर्स हैं। जो क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिलनी चाहिए, क्या वो मिल पा रही है? क्या बच्चे इस हिसाब से तैयार हो पा रहे हैं कि वो आगे जाकर compete कर सके? जी। तो ये जो प्रोफेशनलिज्म है, ये एजुकेशन में, स्पेशली गवर्नमेंट एजुकेशन में तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। प्राइवेट स्कूल्स में भी आपको ये चीज मिलेगी, लेकिन वो फिर भी कुछ हद तक मेंटेन करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उस चीज को मेंटेन नहीं कर पाती। तो सर, इसके लिए क्या किया जा सकता है? गवर्नमेंट से उनको किस तरह से अपनी नीति तैयार करनी चाहिए स्टूडेंट के प्रति, ताकि स्टूडेंट जो है अच्छी शिक्षा हासिल कर सके? इसी से रिलेटेड मैं चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा, वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह की समस्या है, क्या उस पर कंट्रोल किया जा सकता है या समाधान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो समस्याएं हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या है कि टीचर स्टूडेंट रेशियो।
हमारे यहाँ जो टीचर स्टूडेंट रेशियो अगर देखा जाए, आज के डेट में भी आपके बिहार में मोर देन 2 लाख पोस्ट वैकेंट है टीचर। इसी तरह से यूपी में आप चले जाएं, वहां भी नियर अबाउट 2 लाख सीट्स वैकेंट है टीचर का। तो इनको अपॉइंटमेंट करना, वही चीज मैं आपसे कह रहा था कि अगर हमारी सोच सही है, अगर हम ये सोच लें कि हमें समस्या का समाधान करना है, तो वी कैन इजिली डू इट। हम इसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोच हमारी सही होनी चाहिए। फिर जो टीचर अपॉइंट करते हैं उसको वो ट्रेन टीचर है नहीं है, ये चेक करना। जब अपॉइंटमेंट होता है उस वक्त आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। जैसे मतलब एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको बिहार का। लास्ट टाइम जो अपॉइंटमेंट हुआ था, इन्होंने डायरेक्टली मार्क्स बेसिस पे अपॉइंटमेंट कर दिया। जो सैलरी भी थी, आई थिंक बेसिक सैलरी 6,000 7,000 थी। अगर एक अच्छा क्वालिफाइड टीचर आप तलाश रहे हैं, तो 6,000 7,000 में आप उस टीचर को अपॉइंट कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। वो खुद छोड़कर चला गया। तो हमारी नियत क्या है? हमारी नियत है सही एजुकेशन देना कि नहीं?